हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा में निकाली गई शोभा यात्रा सेक्टर 45 की काशीराम पार्क से हुई शुरुआत, सेक्टर 34 में हुआ समापन। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूज 18 पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री यात्रा। गौतम बुद्ध नगर में 8 नए थाने बनाने को सरकार की मंजूरी, 3 एक्सप्रेसवे पर 5 थाने सेक्टर्स में तो 1 महिला थाना भी बनेगा। रामपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया, तहसील प्रशासन और पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार में एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। हापुड़ में अज्ञात कारणों से गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, पूरी फैक्ट्री जलकर राख, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कमिश्नर कार्यालय के गोरखपुर मंडल की बैठक। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया। जनता दरबार में 300 से अधिक फरियादी पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरक्षपीठ पहुंचकर गायों को चारा भी खिलाया। यूपी में कई और जिलों में जल्द पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला, सीएम योगी के गोरखपुर से लौटने के बाद लिया गया फैसला। गाजियाबाद प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम हो सकता है लागू। चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली से मिल चुकी है हरी झंडी, जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकती है बीजेपी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज संभाला चार्ज, कांग्रेस के छठे प्रदेश अध्यक्ष बने करण माहरा, कांग्रेस ऑफिस में किया गया भव्य स्वागत। बीएसपी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 से बोले पूर्व मंत्री नकुल दुबे, कहा मायावती के फैसले का स्वागत, बीजेपी में जाने की बातें अफवाह। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का जोरदार स्वागत, योगा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाले असलम के पास से पिस्टल बरामद। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा की जांच के लिए 10 टीमों का गठन, बड़े अधिकारियों ने किया हालात काबू में होने का दावा, रात भर ड्रोन से की गई निगरानी। दिल्ली में हुए बवाल पर सियासत तेज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला, अरविंद केजरीवाल ने कहा कानून व्यवस्था केंद्र का मसला। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट, कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, शहर में हॉटस्पॉट चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली हिंसा के बाद काशी के मंदिरों में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर किया गया तैनात। दिल्ली में हिंसा को लेकर मेरठ में भी अलर्ट जारी, फुट पेट्रोलिंग और प्रमुख मंदिरों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली में शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर गाजियाबाद प्रशासन, आईजी ने अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा में हुई पत्थरबाजी के बाद बरेली में भी अलर्ट घोषित। रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान हुआ पथराव, मामले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई नामजद रिपोर्ट, डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा, गांव में तैनात की गई है पुलिस फोर्स। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के केस में मामूली बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 1150 नए मामले, एक दिन में कोरोना के करीब 954 मरीज डिस्चार्ज। देश में अब तक 186 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई, अब तक करीब 5,21,751 लोगों की मौत। नोएडा के बाद अब कानपुर में भी कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 5 नए केस आए सामने, संक्रमितों को किया गया है होम क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आग पर काबू पाया। कुशीनगर में मिठाई बनाते समय हादसा, सिलेंडर में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर राख, ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भदोही में रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे एक परिवार को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा।
विकास नगर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। चक्राता के हाजा दसऊ गांव के पास हुआ हादसा। इटावा में बस की टक्कर से बाल बाल बचे बाइक सवार दंपत्ति, गुस्साए दंपत्ति ने चालक को जमकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। ग्रेटर नोएडा में बढ़ी स्कूल फीस के खिलाफ अभिभावकों का अनोखा प्रदर्शन। बूट पॉलिश कर प्राइवेट स्कूल ने बढ़ाई फीस का विरोध किया। बागपत में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। बदायूं में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर अनीस की 26 लाख की संपत्ति कुर्क, अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति, प्रशासन ने की कार्रवाई। गैंगस्टर पर गौवध और गौ तस्करी का आरोप। फर्रुखाबाद में सपा नेता एवं कंपिल नगर पंचायत के चेयरमैन के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बनाए गए अवैध गेस्ट हाउस को एसडीएम की देखरेख में गिरा दिया गया। बदायूं में बीएसएफ नायक हवलदार की हार्ट अटैक से मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हमीरपुर में शोधे से परेशान 11वीं की छात्रा ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राठ कोतवाली क्षेत्र का है मामला। टेहरी में गुलदार ने 7 साल के बच्चे को बनाया निवाला, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तक दी। 3 दिनों से क्षेत्र में देखा जा रहा है गुलदार। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पर अचानक से पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया भालू। लोगों ने भालू की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मुजफ्फरनगर में चाकू गोदकर पूर्व प्रधान की हत्या, घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। झांसी में जल निगम की टीम को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही थी टीम, पिटाई में एक कर्मी घायल। चिरगांव थाना क्षेत्र की घटना। हरिद्वार के नगर निगम ऑफिस में चोरों ने फाइल पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना से निगम प्रशासन में हड़कंप, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में रास्ता बंद करने को लेकर विवाद, जमकर की गई फायरिंग, 4 लोगों को गोली लगी, एक की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सहारनपुर में शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। लड़की की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। मुठभेड़ में सेल्समैन से लूट के आरोपी जावेद के पैर में गोली लगी। नवाबगंज थाना इलाके का है मामला। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चैन स्नैचिंग वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने साथी के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से लूट का सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल का आतंकियों के साथ एनकाउंटर, जवानों ने आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। कर्नाटक के हुबली में भी सामने आई हिंसा की साजिश। भीड़ ने हनुमान मंदिर और पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। हमले में 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। पूरे शहर में लगाई गई धारा 144। हनुमान जयंती के मौके पर आंध्र प्रदेश के कोलागुंडा में भी हिंसा। रैली निकाल रहे लोगों पर पथराव के बाद हिंसक झड़प। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आ रहे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी के निमंत्रण पर 21-22 अप्रैल को 2 दिन का भारत दौरा। यूक्रेन के लगभग हर शहर में एयर अलर्ट की चेतावनी जारी। लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। रूस ने मारियोपोल पर किया कब्जा, कहा जान बचानी है तो सरेंडर करें यूक्रेनी सैनिक। नोरा फतेही का स्टाइलिश अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है। एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आए तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा।